ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास एक कहानी प्रस्तुत करेगा। ये कहानी लालच से संबंध रखती है और बहुत ही प्रेरणादायक ये कहानी है और इसको जब प्रेमी श्रवण करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक कहानी में भी कुछ प्रसंग भी ऐसे होते हैं जो एक अलग सीख देते हैं, एक अलग शिक्षा मिलती है। तो पहले एक दास वाणी प्रस्तुत करेगा जो इसी कहानी से संबंध रखती है। देखिए वाणी क्या कह रही है और ये कहानी क्या संदेश दे रही है। तो पहले वाणी श्रवण करें। आपा मत विकार में सब ही जीव भरमाए, मंगत आत्म ज्ञान बिन पलक न धीरज पाए। देखिए आपा मत कहते हैं अहंकार को। तो अहंकार जब आ जाता है तो फिर जीव जो है वो एक संसार में आवागमन के चक्कर में पड़ जाता है और इससे उसको छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ अहंकार के लालच में वो अपना जीवन यापन करता रहता है। और इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि आत्मज्ञान में बिना आत्मा के, बिना ईश्वर के, बिना प्रभु के एक पल भी धीरज नहीं आ सकता। धीरज जो देने वाला है वो एक प्रभु है। अहंकार से तो नासी नाश है, आवागमन ही है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एक अहंकार पूरे जीवन का नाश कर देता है। तो अब आगे इस कहानी को श्रवण करें। किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाले मोची की दुकान थी। मोची की खास आदत थी, जब भी जूते सिलता तो भगवान के भजन गुनगुनाने लगता था। सेठ ने कभी भजनों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे कुछ अंदर से बुरा ही लगता था। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया। घर लौटते समय उसकी तबीयत खराब हो गई। सेठ के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और ना ही कोई पैसे की दिक्कत थी और घर पर भरमार थी। तो देश विदेश से जब सेठ की तबीयत खराब हुई और ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई तो देश विदेश के डॉक्टर वैद्य को बुलाया गया। कोई भी जो है डॉक्टर सेठ की बीमारी का इलाज ना कर सका। तबीयत प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वो ऐसा हो गया सेठ कि चल फिर भी नहीं सकता था, एक अपाहिज की तरह हो गया। एक दिन सेठ को मोची के भजन की कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो वो सेठ उस भजन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। भजन सेठ की बीमारी को दूर लेता जा रहा था।
कुछ देर के लिए सेठ भूल गया कि वो बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। ये कहते हैं कि एक प्रभु के भजन की लीला कैसे सेठ पर हुई कि डॉक्टर का विज्ञान फेल हो गया और एक मोची के ये भगवान के भजन ने उसकी तबीयत ठीक होने लगी। कुछ दिनों में सेठ की तबीयत में काफ़ी सुधार होने लगा। एक दिन उसने मोची को अपने घर बुलाया और कहा, बड़े बड़े डॉक्टर मेरा इलाज करने आए और सब चले गए, कोई मुझे ठीक नहीं कर पाया और तुम्हारे इस भजन ने मुझे मुग्ध कर दिया और मैं इस समय काफ़ी ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो सेठ ने खुश होकर मोची को 1000 रुपये दिए और वो मोची खुश होकर घर चला गया। लेकिन उस रात मोची को नींद नहीं आई। बड़ी बेचैनी रात भर रही कि अब ये 1000 रुपये का क्या ख़रीदना है, इसे मैं कहाँ छुपा कर रखूँ। और वो उस पैसे के लालच में जो भगवान का भजन हर समय गुनगुनाता रहता था वो भी भूल चुका था। मन में खुशी थी पैसे की और उधर सेठ की बीमारी फिर बढ़ने लगी, क्योंकि मोची का दुकान पे जाना छूट गया और उसका दुकान पे जो काम था वो सब चौपट हो गया। तो ये कहानी देखिए क्या संदेश दे रही है, कितनी अच्छी ये कहानी है, कितनी अच्छी प्रभु की लीला है। तो वो मोची को कुछ क्या अंदर से विचार आया और वो सेठ जी के घर गया और सेठ जी को उसने जो 1000 रुपये दिए थे वो सेठ जी को वैसे ही वापस कर दिए और कहा सेठ जी से, ये आप अपने पैसे रख दीजिए, मैं तो परमात्मा को भी पैसे के लालच में भूल गया। जो भजन गुनगुनाता था प्रभु के, उसमें जो आनंद मिलता था, मेरा आनंद छिन गया, मेरा काम छिन गया। इसलिए प्रार्थना है सेठ जी आप इस पैसों को रखें। और वो वहाँ से अपने घर आया और उसने अपनी दुकान खोली और फिर उसकी दुकान पे जो काम था वो चल पड़ा और वो फिर वैसे ही प्रभु के भजन गुनगुनाने लगा। और देखिए ये कहानी संदेश देती है कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच में जो है वो जीव अंधकार में चला जाता है। तो देखिए एक वाणी लास्ट में और श्रवण करें। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगति मार्ग धर्म में जीव शीतले हो जात। देखिए जैसे अहंकार है वैसे ही कामना से भी आदमी आग की तरह जलता है और दिन रात जीव इसमें जलता रहता है और जलते जलते संसार से विदा हो जाता है। एक प्रभु की भक्ति, एक प्रभु का ध्यान ही है जो जीव को शीतल ठंडा कर देता है, आनंद पहुँचाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम
आपको मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।